सुप्रभात। आज हम वितान का तीसरा अध्याय आलो अंधारी अंधेरे का उजाला, जिसकी लेखिका है बेबी हालदार। बेबी हालदार से संबंधित हम उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। आज इस अध्याय से संबंधित पृष्ठभूमि को जान लेते हैं। बेबी हालदार का जो जन्म है 1974 अनुमानित है। किसी में 73 लिखा हुआ, किसी में 74 लिखा हुआ है अनुमानित, लेकिन हम अपनी पुस्तक वितान के अनुसार चलते हैं। अनुमानित जम्मू कश्मीर में हुआ, जहां उनके पिता नरेंद्र नाथ सेना की नौकरी करते थे। बेबी हालदार की शादी जो है 13 वर्ष की आयु में हो गई थी, वो भी 26 साल के युवक से, 26 साल के व्यक्ति से उसकी शादी हो गई, यानी जस्ट दुगने उम्र के व्यक्ति से उसकी शादी हो गई थी। और बेबी हालदार का जीवन जो है बड़ा ही कष्टप्रद रहा है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट सहन किए हैं। उनके पिता ने तीसरी शादी की, बेबी की माँ सौतेली थी, उसके प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था। और शादी के 12-13 वर्षों बाद पति से तंग आकर अपने 3 बच्चों के साथ वह दुर्गापुर चली गई। दुर्गापुर से वो फरीदाबाद आ गई और फरीदाबाद में रहकर कुछ समय बाद वह गुड़गांव आ जाती और गुड़गांव आकर काम की तलाश में रहती है कि कहीं उसे काम मिल जाए, ताकि वह अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सके। और ऐसी स्थिति में उसे महान उपन्यासकार प्रेमचंद के परपुत्र प्रबोध कुमार जी ने आश्रय दिया उनको, और वहां पर उसने घरेलू नौकरानी का काम किया। ये है बेबी हालदार। और उन्हीं के पास रहकर उन्होंने वो पुस्तक लिखी है जिसका नाम है आलो अंधारी। ये पुस्तक जो है आलो अंधारी पुस्तक जो है ये 2002 में प्रकाशित हुई। बेबी हालदार ने ये पुस्तक जो है बांग्ला भाषा में लिखी थी। प्रबोध कुमार जी ने इसका हिंदी अनुवाद करके उसको सर्वप्रथम प्रकाशित करवाया। 2006 में इस पुस्तक को बेस्ट सेलर के रूप में का खिताब मिला है। वर्तमान में ये 21 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं और 13 विदेशी भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। इस तरह से बेबी हालदार जीवन से संघर्ष करती हुई उसने जीवन में बहुत सारे कष्ट देखे हैं और
उन कष्टों को सहन करते हुए, उसने नौकरानी का काम करते हुए किस प्रकार वो एक नौकरानी से लेखिका बनती है। अब हम उस अध्याय से संबंधित पृष्ठभूमि जान लेते हैं। देखिए, इस अध्याय से संबंधित पृष्ठभूमि है कि आलो आंधारी, ये पुस्तक हमें ऐसी दुनिया से परिचय करवाती है। देखिए, ये पुस्तक हमें ऐसी दुनिया से परिचय करवाती है जो हमारे साथ में भी होता है, हमारे पड़ोस में भी होता है, जिसको हम जीवन में अनदेखा कर देते हैं। कैसे कि हमारे पास में हमारे साथ रहते हैं, बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, हमारे पड़ोस में लोग होते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं होता है, हमारे घर में जो नौकर काम करते हैं उनका जीवन कैसा है हम उनके बारे में भी नहीं जानते हैं, हम उस चीज को अनदेखा कर देते हैं। तो ये उससे परिचय करवाती है। ये अध्याय जो है लाखों करोड़ों झुग्गी बस्तियों में जो लोग रहते हैं उनका जीवन कैसा है, अगर हम उनके जीवन में जाकर देखें तो उनका समाधान करना बड़ा ही मुश्किल कार्य हो जाता है। यह अध्याय जो है साहित्य को व्यवस्थित देखिए, बहुत सारे लोग जो होते हैं साहित्य को व्यवस्थित देखने के आदी होते हैं, साहित्य को व्यवस्थित देखने के आदी होते हैं, लेकिन बेबी हालदार ने सिद्ध कर दिया, ये सिद्ध कर दिया कि भाषा व साहित्य किसी की जागीर नहीं, यानी कि साथ की पास महिला भी इतना अच्छा सुंदर लिख सकती हैं, उसने सिद्ध कर दिया। और इसी की जो आलोक आंधारी की जो प्रमुख नायिका है, मुख्य नायिका है, वो है बेबी हालदार, जो जीवन से संघर्ष करते हुए किस प्रकार एक लेखिका बन जाती है। और जिस उम्र में जो उम्र पढ़ने की होती है, उस संवेदनशील उम्र में वो 3 बच्चों की मां बन जाती है। जैसे आजकल गाँव में बाल विवाह होता है, किस प्रकार औरतें जो हैं कम आयु में बच्चों की मां बन जाती हैं, उसका भी इसमें जिक्र किया गया है। और यही नहीं, बेबी हालदार एक ऐसी यात्रा पर निकलती हैं जो न तो पहाड़ की है न समुद्र तट की है। देखिए, वो यात्रा न तो पहाड़ की है, न समुद्र तट की है, न ही किसी स्टडी रूम की है, बल्कि उसकी जीवन यात्रा शुरू होती है एक नौकरानी के रूप में। कैसे होती है बेटा? एक नौकरानी के रूप में होती है। और वो नौकरानी का काम करते हुए, अपनी आप बीती बताते हुए बांग्ला भाषा में एक पुस्तक लिखती है जिसका नाम है आलो आंधारी। इस पुस्तक को बेबी हालदार जब लिखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब प्रमोद कुमार जी ने इसका हिंदी अनुवाद किया तो कहा जाता है कि उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। इस प्रकार से प्रमोद कुमार जी ने, भले ही बेबी हालदार ने पहले बांग्ला में लिखी हो, लेकिन सर्वप्रथम उसका प्रकाशन उन्होंने हिंदी भाषा में करवाया है। ये सही बात है कि अगर प्रमोद कुमार जी उसकी जिंदगी में नहीं आते तो शायद बेबी का जीवन कैसा होता हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये अध्याय जो है बहुत सारी समस्याओं को समेटता भी है, उसका समाधान भी बताता है कि औरत को जीवन में हमेशा संघर्ष करना चाहिए, अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिस प्रकार बेबी हालदार किस प्रकार कष्टों में जीती हैं,
विद्यार्थी जीवन में उसके साथ क्या होता है, 13 वर्ष की आयु में उसके साथ क्या होता है, और सौतेली माँ जो तीसरी माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती हैं, इसके बावजूद भी वो जीवन में हार नहीं मानती हैं और संघर्ष करते हुए बहुत बड़ी लेखिका बन जाती है। इस अध्याय को हम कल समझते हैं, इसके बारे में उसका सारांश समझते हैं। फिर सारांश समझने के बाद इस अध्याय से संबंधित हम अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। धन्यवाद।